दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुली लैंडिंग होने का अभी पूरा देश जश्न मना ही रहा था कि इसरो ने अपने अगले मिशन यानी कि आदित्य L1 मिशन की घोषणा कर दी। और ये भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है जिसमें इसरो अपनी सैटेलाइट को लैग्रेंजियन पॉइंट पर भेजेगा और ये सैटेलाइट धरती और सूरज के बीच में ऑर्बिट कराई जाएगी। और ये पॉइंट जहाँ पर सैटेलाइट ऑर्बिट कराई जाएगी, ये पॉइंट हमारी धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और इस मिशन के नाम में जो L1 है उसका मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, और वो इसलिए क्योंकि सूरज और धरती इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के बीच में कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, जिसमें से ये L1 पॉइंट सूरज और धरती के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, जिस करके अगर सूरज पर अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसे धरती पर पहुंचने से पहले L1 पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। और तो और जो ये L1 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम हेलो कक्षा के नाम से भी जानते हैं। और ये सूरज और धरती के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम सूरज को 24 घंटे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये हमारे लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों धरती और सूरज की ग्रेविटी लगभग बराबर होती है, जिस करके सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए कम से कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे लिए आखिरकार सूरज को स्टडी करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, हर एक प्लेनेट अपने स्टार से ही बनता है, और अगर कभी भी स्टार पर तापमान बदलता है या फिर अनआइडेंटिफाइड एक्टिविटीज होती है तो वो उसका असर आसपास होने वाले या फिर उससे बनने वाले हर एक प्लेनेट पर अपना प्रभाव डालता है। तो वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम सूरज से बना है, जिस करके अगर सूरज के आसपास का वातावरण बदलता है तो वो अपने प्रभाव को बाकी प्लेनेट पर भी डालेगा, जिस करके हमें सूरज को ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है। और तो और इतना ही नहीं, अगर वातावरण बदलता है तो ये उपग्रह या फिर हमारे अंतरिक्ष में जितनी भी सैटेलाइट है उन सब की डायरेक्शन बदल सकता है, और साथ में ही सैटेलाइट के जीवन को भी कम कर सकता है, जिस करके अगर ऐसा हुआ तो कभी भी हमारी पूरी पृथ्वी पर पावर ब्लैकआउट हो सकता है। और इसके लिए हमें अपने तारे पर पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहे। तो चलो अब आदित्य L1 के बारे में डीप में जानते हैं। तो दोस्तों, आदित्य L1 भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 2 सितंबर, और इस मिशन को इसरो अपने PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च करेगा। और इसी के साथ इस मिशन का एम है टू अंडरस्टैंड द सन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ एनवायरनमेंट। बेसिकली इस मिशन में इसरो सन के सरफेस पर होने वाले हाइड्रोजन और हीलियम ब्लास्ट के बारे में स्टडी करेगा, और ये पता लगाएगा कि आखिरकार ये सन के सरफेस पर होने वाले ब्लास्ट हमारी धरती पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी के साथ इस मिशन में इसरो सन के सरफेस से अर्थ पर आने वाले रेस को भी ऑब्जर्व करेगा ताकि हम आने वाले खतरे से पहले ही अवगत रहे। और इस मिशन में इसरो टोटल 7 पेलोड भेज रहा है, और इसके अलावा इसरो के अनुसार वो सन को इसलिए भी स्टडी कर रही है ताकि उन्हें मिल्की वे गैलेक्सी में होने वाले बाकी सभी स्टार के बारे में भी जानकारी मिल पाए कि आखिरकार स्टार कैसे फॉर्म होते हैं और उनके पीछे की क्या वजह है। तो चलो अब हम 7 पेलोड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला पेलोड है VELC, जिसे हम विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, और ये इमेजिंग, कोरोना और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती है। और इसके बाद दूसरा पेलोड है SUIT, जिसे हम सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं, और ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा पेलोड है SOLEXS, जिसका पूरा नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये सन को एज अ स्टार ऑब्जर्व करेगा। और इसके बाद चौथा पेलोड है HEL1OS, जिसका नाम है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी सन को एज अ स्टार ही ऑब्जर्व करेगा। तो दोस्तों, ये 4 तो थे रिमोट सेंसिंग पेलोड। तो अब बात करते हैं इन सूट पेलोड की। तो दोस्तों, 5वां पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि ASPLEX, और ये सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर प्रोटॉन और हेवियर लून्स विद डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। और इसके बाद 6वां पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि PAPA, और ये भी ASPLEX की तरह ही काम करेगा। और इसके बाद 7वां और आखिरी पेलोड है एडवांस्ड ट्रायक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, और ये इन सूट मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेगा। तो दोस्तों, ये थे 7 पेलोड। तो चलो अब जानते हैं इसके एस्टिमेटेड बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस आदित्य L1 के पेलोड का एस्टिमेटेड
बजट है 378.53 करोड़। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ पेलोड की ही कॉस्ट है, इसमें लॉन्चिंग कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करा गया है। तो दोस्तों, ये था आदित्य L1 मिशन के बारे में। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।